हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छोटा सा मेरा विचार है कि यदि आपके विचार सॉलिड होंगे तो आपके काम सॉलिड होंगे, और आपके काम सॉलिड होंगे तो आपकी इमेज भी सॉलिड होगी। तो आपकी इमेज सॉलिड बने इसके लिए आपको पढ़ाई भी सॉलिड करनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गैस क्या होता है? गैस वो होता है जिसका वॉल्यूम एंड शेप दोनों इंडिफिनिट होता है। कैसे कहेंगे कि ऐसा होता है कि वो इंडिफिनिट वॉल्यूम होता है उसका और शेप भी इंडिफिनिट होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कुकर में खाना जब बन रहा होता है तो उसमें गैस के अवस्था में, गैस के स्टेट में, उसमें जो सुगंध होती है वो बिल्कुल बिल्कुल गैस उसके कुकर के शेप का होता है और उसका वॉल्यूम भी वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब खुशबू आता है तो उसके अंदर से जो गैस है बाहर आती है और खुशबू पूरे कमरे में, किचन में फैल जाती है, तो उसका वॉल्यूम और उसका शेप ग्रहण कर लेती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, गैस है। और लिक्विड, जब किसी मैटर का शेप जो है इनडिफिनिट हो और उसका वॉल्यूम डेफिनिट हो तो उसे हम लोग कहते हैं वो लिक्विड है। इसका एग्जांपल वाटर है। तो उसको हम करके दिखा सकते हैं आपको। एक छोटा सा आप देखिए एक्सपेरिमेंट कि हम एक बोतल लिए हैं। इस बोतल में थोड़ा सा वाटर है। अब इस वाटर को क्या करते हैं, हम एक बाउल में डालते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अब इस बाउल में आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस बाउल में थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाते हैं वीडियो। इस बाउल में आपको दिख रहा है कि इसका जो आकार है, जो इसका शेप है, ये बोतल से इस बाउल के आकार का हो गया है। इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है अभी भी। अब इसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे पार्ट में, और इस पार्ट में जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वाटर का शेप इस पार्ट के जैसा हो गया। मतलब इसका आकार फिर से चेंज हो गया। मतलब इसका आकार यानी शेप चेंज हो रहा है पर इसका वॉल्यूम फिक्स है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये लिक्विड है, यानी वाटर इज द लिक्विड। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि वाटर हमारा क्या है, एक लिक्विड है, क्योंकि डिफिनीशन जो बता रही है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। डिफिनीशन देखते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। अब देखिए, अब इसी तरह से जैसे हमने लिक्विड को देखा कि उसका शेप चेंज हो रहा था, अब हम लोग देखते हैं कि इसका वॉल्यूम अगर और शेप की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम फिर से वीडियो को दिखाते हैं बड़ा करके। यहाँ पर हमारे पास है, ये पत्थर है। इसको हमने क्या किया, अब इस पत्थर को हमने बाउल में डाल दिया। अब बाउल में देखा हमने कि इसका कोई भी शेप चेंज नहीं हुआ है और फिर से ये उसी शेप का है और इसका वॉल्यूम भी उसी तरह से है। तो हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको कह सकते हैं कि सॉलिड है। फिर से हम एक बार और किसी दूसरे बर्तन में डाल के देखते हैं कि इसका शेप चेंज होता है कि नहीं। हमने इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद हम देख रहे हैं इसका शेप और इसका वॉल्यूम फिर से उसी तरह से फिक्स है, चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या है, सॉलिड है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये है रबर। इसको भी अगर हमने इस बाउल में डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, और इस बाउल से निकाला तो फिर हमने इस पार्ट में डाला तो यहाँ पर भी शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा जो रबर है वो सॉलिड है। तो इसी तरह से हमने जैसा परिभाषा थी उसके फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारा सॉलिड है उसका जो
शेप और जो वॉल्यूम होता है दोनों फिक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सॉलिड है यानी कि द्रव की व्यवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। अब हम ठोस को देखते हैं तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द सॉलिड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। द सॉलिड व्हिच हैव लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, शुगर, आयरन। मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या आता है? कॉमन सॉल्ट आता है जो आपके घरों में होगा। कॉमन सॉल्ट हम देखेंगे तो कॉमन सॉल्ट, अब ये जो आपके घरों में अब आजकल आता है ये बिल्कुल पिसा हुआ रहता है, तो इसमें आप इसका शेप बहुत अच्छे से नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको मैग्नीफाई करके आप देख सकते हैं। पर चीनी को आप देखेंगे तो इसका जो शेप होता है ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप होगा। हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी डिफिनेशन देख लेते हैं। जो बातें बताई जा रही हैं वो सॉलिड के अंदर की बात है कि उसके कंपोनेंट जिससे वो बना होता है वो बिल्कुल शेप में होता है, लॉन्ग रेंज अरेंज होता है। अब क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो इसमें देखिए हिंदी में लिखा है कि जब ठोस के कण नियमित और दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें नमक, चीनी, लोहा आता है। तो अब देखिएगा कि आगे हम लोग कैसे इसका डिटेल जब पढ़ेंगे तो कैसे ये सब हम लोग दो तरह का क्रिस्टल पाते हैं तो उसको कैसे अलग अलग समझते हैं कि कौन कौन सा है। का जो क्रिस्टल है एमॉर्फस सॉलिड, द सॉलिड व्हिच हैव इरेगुलर एंड शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ देयर कंपोनेंट आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। इसका एग्जांपल प्लास्टिक, रबर और ग्लास। ये ओके गलत लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वह ठोस जिसके कण लघु परास और अनियमित व्यवस्थित होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये अक्रिस्टलीय होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर और कांच। अब देखिए हमने बताया था ये एक तरह का ठोस है और दूसरे वाले ठोस में इसमें क्या अंतर है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला ठोस है यानी कि हमारे पास है एक पत्थर, इस पत्थर को हम कितना भी दबाएं इसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम रबर को दबाएं तो इसका शेप क्या दिख रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसमें अंतर तो है ना। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल हम लोग इसके जो है डिफरेंस में पढ़ेंगे, यानी कि इसके जो अंतर है उसमें इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे क्या अंतर है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, यहां हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस में डिफरेंस। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है शेप, यानी कि आकार। देखते हैं तो आकार क्रिस्टलीय ठोस का बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्री यानी कि जो आप लोग पढ़े हैं क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरह का। अब इसमें देखा जाए तो इसके जो कण हैं, जैसे अगर आप हम देखें जो ये चीनी अगर आप देख रहे हैं तो चीनी का जो क्रिस्टल है इसका जो आकार है वो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल होगा। अगर आप देखें गौर से तो क्यूब या क्यूबॉइड या कुछ इस तरह का होगा जो आप मैथ के ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो अब लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस का जो शेप है यानी कि इसके अंदर के जो पार्टिकल जिसे मिलकर बना है वो बिल्कुल इस तरह का शेप नहीं होगा जिसको आप नॉर्मली ज्योमेट्री मैथ के ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा इसका जो दूसरा गुण है गलनांक, यानी कि इसका गलनांक बिल्कुल शार्प होगा, बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर पिघल जाएगा। लेकिन अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो इसमें जो पिघलने का क्रम है, जब ये पिघलना शुरू करेगा तो सोचिए कि ये सपोज करिए कि 85 से डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलना शुरू किया तो ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है पिघलते हुए, मतलब कि पिघलना शुरू करेगा इस टेम्परेचर पर। और
फुल्ली पूरी तरह से पिघलेगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हम कह सकते हैं कि एक फिक्स पॉइंट नहीं है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो रेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है। अगर हम और आते हैं इसके विदलन की बात करते हैं, विदलन यानी कि इसको हम काटते हैं, जब काटते हैं तो बिल्कुल साफ सरफेस मिलता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलता है। अगर हम चीनी को उठाएं और देखेंगे कि इसका जो टुकड़ा है तो उस टुकड़ा बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा। अगर आप देखें तो बहुत सारे सॉलिड होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आप जान सकते हैं, जैसे कि आयरन है, तो आयरन को जब कट करेंगे किसी शार्प टूल से काटते हैं तो उसका सरफेस बिल्कुल चिकना आता है। जबकि वहीं हम लोग जो है एमार्फस की बात करें, अगर हम रबर को काट लें, कितना भी शार्प से काटें तो बिल्कुल चिकना नहीं आएगा इसका सरफेस। या हम इसी तरह से हम पेन की बात करें, पेन प्लास्टिक से बनी है तो इसको काटेंगे तो बिल्कुल साफ जो है इसका सरफेस नहीं आएगा, बिल्कुल चिकना सरफेस नहीं आएगा। और इसी से हम और बात करते हैं, देखिए एक और नई चीज मिली है आपको, दैसिकता, यानी कि आइसोट्रोपिक ट्रॉपिक्स। तो अब देखिए इसमें कैसे हम लोग समझते हैं होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर देखिए दैसिकता का मतलब कुछ गुण है सॉलिड के जो दिशा बदलने पर बदलती है या फिर नहीं बदलती है। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से लाइट को पास आउट करेंगे तो यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित रेजिस्टेंस रुकावट आएगी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखिए, यहाँ पर अगर हमने इस तरह से इसको पास आउट किया तो बीच में बिल्कुल रुकावट नहीं है, तो बिल्कुल इजीली पास आउट हो जाएगा। तो दिशा बदलने पर इस पर रुकावटें यानी कि रेजिस्टेंस आता है तो वो चेंज होता है, उसका जो प्रॉपर्टी वो चेंज होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। ये क्रिस्टल में होता है, ये क्रिस्टल का गुण है, यानी कि दैसिक, दिशा बदलने पर उसके गुण बदलते हैं, यह क्रिस्टल का गुण है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम एमार्फस में जाते हैं, थोड़ा सा हम एमार्फस की बात करते हैं, तो एमार्फस में हम देखते हैं कि अगर बीच बीच में इसको थोड़ा सा हम इरेगुलर बना देते हैं शेप को, इसका जो कंपोनेंट है गुण कण है उसको हम बीच बीच में और कुछ कणों को डाल देते हैं तो ये इरेगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम पास आउट करेंगे किसी भी लाइट को तो देखेंगे कि क्या होगा कि अब लाइट जा रही है, देखिए इधर से भी रुकावट आ रही है, इधर से भी रुकावट आ रही है, इधर से भी रुकावट आ रही है, इधर से भी करें तो रुकावट आ रही है, बराबर रुकावट आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हर दिशा से एक तरह से एक जैसा रुकावटें आती हैं, यानी कि उसका जो पास होने में रुकावट है बिल्कुल समान प्रतिरोध वो झेलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि समदैशिक, यानी कि आइसोट्रोपिक। तो हम लोग इस तरह के गुण को आइसोट्रोपिक या विषमदैशिक कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, अब यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं किसका गुण है, अक्रिस्टली का गुण है। किसका गुण है, अक्रिस्टली का गुण है। अब इसके बाद दूसरी टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह वास्तविक ठोस कहलाता है, जबकि हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का तो ये क्या है, प्रतिष्ठित है, यानी कि आभासी ठोस है। इसको हम सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक अगर हम इसको छोड़ देते हैं एक ही अवस्था में तो ऊपर से नीचे की तरफ ये बहता है, इसलिए इसको हम सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। जल्दी नहीं बहता इसलिए हम लोग इसको तरल नहीं कहते। और इसमें हम बात करते हैं कणों की व्यवस्था की, तो यहाँ पर दीर्घ परास होता है, यानी कि लॉन्ग रेंज होता है। और यहाँ हम बात करते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस की, तो यहाँ पर ये केवल लघु परास होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्रिस्टल है और जो एमार्फस है उसमें क्या अंतर होता है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में बहुत अंतर होता है, और इस तरह से हमको दो तरह का सॉलिड मिला, दो तरह का ठोस मिला। अब इनको हम अगली क्लास में वर्गीकृत करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अपना प्रेजेंटेशन कमेंट से, थम्स अप से ज़रूर दें। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड।